सड़कों पर उतरा हिंदुओं का जन सैलाब। हिंदू बहुल नेपाल में खतरे में हिंदू। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदुओं की धार्मिक यात्राएं। अब जाकर जागे हिंदू नेपाली। पुनः हिंदू राष्ट्र बनने की उठी मांग। पुनः सत्य साबित हुई विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनवेता अशोका जी की भविष्यवाणी। नेपाल पुनः बनेगा विश्व का प्रथम हिंदू राष्ट्र। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग अब की नहीं है, बल्कि बरसों पुरानी है। लेकिन इस समय नेपाल के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि भारत से पहले नेपाल के पुनः हिंदू राष्ट्र बनने की तारीख निकाली जा रही है। 16 साल बाद नेपाल में हिंदू राजशाही की वापसी होती दिख रही है। 16 साल बाद नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने की तस्वीर अब जाकर नजर आने लगी है। 16 साल बाद नेपाल की सड़कों पर हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र बनता दिख रहा है, तो आपको बता दें, ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है। कुछ समय पहले हिंदू की धार्मिक यात्रा पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था। हालात इतने गंभीर थे कि हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर जमकर पत्थरबाजी हुई। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसके बाद अब जाकर नेपाली हिंदू अपनी नींद से जागे हैं। देश में हिंदुओं को खुद के अस्तित्व पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। नेपाली हिंदू ये समझ चुके हैं, अब अगर खुद के लिए आवाज नहीं उठाई तो फिर कभी नहीं उठा पाएंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए उठी इसी आवाज को दबाने के लिए प्रचंड सरकार लाठियों से लेकर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सरकार के खिलाफ नेपाली हिंदुओं का जन आक्रोश इस कदर है कि अब ये तभी थमेगा जब नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और इसी के साथ विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य जी की 2 साल पुरानी भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हो रही है, जो उन्होंने ग्रह नक्षत्र पर नेपाली पीएम प्रचंड से लेकर हिंदू राष्ट्र पर की थी। नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने की तारीख पर उन्होंने क्या कुछ कहा था, फिर से सुनिए। 6 बजे जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, उसकी जो कुंडली नेपाल की काठमांडू को लेकर जो हमने कुंडली बनाई है, उसमें एनबीसी चार्ट में विपरीत राजयोग के कारण, और ये जो आपका शपथ ली गई है, ये व्यतिपात योग में ली गई है। तो आपका जो अपोजिशन है वो भरसक कोशिश करेगी कि आप 20 जुलाई को किसी भी तरीके से बहुमत सिद्ध ना कर पाए। लेकिन क्योंकि आपका भाग्येश जो है सप्तम भाव में केंद्र में बुध आदित्य योग बना रहा है, इसलिए, और ये शपथ ग्रहण जो है राक्षस गण में हुआ है, तो आपके माननीय देवा जी जो है ये किसी पर विश्वास नहीं करेंगे और अपना जो वोट बैंक, अपने जो उनके जो सांसद हैं उनको इंटैक्ट रखेंगे, और आपका जो 8-20 जुलाई 2021 को बहुमत साबित करने में सफल होंगे। लेकिन यहां पर जो है आपका 8/3/2022 तक जो समय है कष्टकारक है, काफी उथल पुथल कारक है। उसके बाद स्थिति सामान्य होगी। तो 8/3/2022 तक आपका उपद्रव हो सकते हैं, वहां पे किसी भी तरीके का आतंकवादी घटना का भी अंदेशा है और प्राकृतिक प्रकोप का भी अंदेशा है। इसलिए ग्रह गोचर अनुसार आज के जो ग्रह बोल रहे हैं, नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल 8/3/2022 तक यथावत रहेगा। लेकिन नीचस्थ मंगल के कारण आगजनी और आतंकवाद की घटनाएं होंगी। पीएम दोबा जो है, जिन्होंने अभी आपका शपथ ली है, ये जो है नेपाल के पड़ोसी देश भारत के सहयोग से सरकार का बचावा कार्यकाल पूर्ण करेंगे। तो
मतलब देवुआ जी अपना कार्यकाल पूर्ण कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अंत में श्री संत पेत्रा जी, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि क्या 2030 से पूर्व नेपाल विश्व का प्रथम हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? देखिए, इसकी भविष्यवाणी मैंने पहले भी की थी कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था, पर बीच में कम्युनिस्ट सरकार के आने के कारण वहां पर जो सेकुलरिज्म को अपनाया गया। लेकिन अभी ये मेरी भविष्यवाणी है कि 2030 से पहले नेपाल पुनः विश्व का हिंदू राष्ट्र, प्रथम हिंदू राष्ट्र होगा। पहले था, बीच में सेकुलर हो गया। इस टाइम पे कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जिसको हम बोलें कि ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन नेपाल विल बी द फर्स्ट नाउ ऑनवर्ड हिंदू राष्ट्र ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए जो है नेपाल 2030 से पहले विश्व का प्रथम हिंदू राष्ट्र बने। देखा जाए तो नेपाल में हिंदू राष्ट्र बहाल करने की मांग जोर पकड़ चुकी है। नेपालियों को अब गणतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र चाहिए, क्योंकि अब मुल्क का विफल शासन तंत्र उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। नेपाल का पुनः हिंदू राष्ट्र बनना क्या मुल्क की समस्याओं का अंत है? इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी है और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए हमें कार्य करना होगा, वही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में आए हैं, तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान हुए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन कैसे जगमगा रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। वर्तमान पीढ़ी को बराबर बताइए, अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ उन्हें जोड़िए, लगातार जोड़िए। अगर वे अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखेंगे, अपने पूर्वजों की धरती के बारे में जानकारी रखेंगे, तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी न किसी दिन उन्हें सफलता भी जरूर